बच्चों, इंडियन ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बेसिक मैथ का सिलेबस बताऊंगा। तो सबसे पहले हम वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को ये कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए, आज मैं बेसिक मैथ का सिलेबस पढ़ूंगा और इस मैथ सिलेबस को कंप्लीट करके मैथ का जीरो लेवल से हीरो लेवल को प्राप्त करेंगे। मतलब कि जीरो जो भी मैथ में आपको परेशानी है, इस सिलेबस के अनुसार हम सारे चैप्टर को क्लियर करेंगे। इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी, इस वीडियो में हर एक चैप्टर बाय चैप्टर में आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा और हर वीडियो में आपका सिलेबस जैसे है सीरियल बाय, उसी तरह से मैं आपका हर सीरियल क्लियर करा हर जो है चैप्टर क्लियर कराऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, डिजिट के बारे में, जिसमें हम लोग संख्या का जो डिजिट होता है हमारे जो यहाँ ऊपर जितने भी संख्या है जिससे बहुत सारी नंबर्स बनती है, उसके लिए हमें डिजिट की आवश्यकता होती है। जैसे तो कहा, जितने भी संख्या है वो सारी संख्या जो है जीरो से लेकर 9 तक जो है इसी से सारी संख्या बनती है और इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। दूसरा है संख्याएं हमें पढ़ना है कि अंक का, जब हम लोग अंक को पढ़ लेंगे तो अंक से संख्या कैसे बनता है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद तीसरा है स्थानीय मान का मतलब होता है कि जब हम डिजिट को बैठाते हैं तो वो डिजिट जिस जगह पर बैठता है उस जगह का यानी उस स्थान का क्या वैल्यू होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद चौथा है कि जब हम स्थानीय मान को क्लियर कर लेंगे तब हमें जो सबसे ज्यादा मूल जो बेसिक आवश्यकता होती है जोड़ घटा गुना भाग की, यानी इससे क्या हमारी दैनिक जीवन में भी इसकी जरूरत पड़ती है। हमें अंक संख्या या स्थानीय मान की अगर नॉलेज ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन हमें जोड़ घटा गुना की आवश्यकता और नॉलेज होनी बहुत आवश्यकता है। क्योंकि हमें अगर दैनिक जीवन में भी अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, हमारे दुकानदार के पास गए कोई सामान खरीदने, तो उसके लिए भी हमें जोड़ना घटाना आना चाहिए कि हमने पांच प्रकार का सामान खरीदा और सबका जो है मूल्य अलग अलग है, तो उसको फिर जोड़ेंगे तब ना हमको पता होगा कि टोटल कितना का सामान खरीदा। तो इसके लिए हमको जोड़ आना चाहिए, घटा भी आना चाहिए, गुना भी आना चाहिए, भाग आना चाहिए। तो मैं इसको भी पढ़ाऊंगा। उसके बाद हमें लघुत्तम समावर्तक एवं महत्तम समावर्तक पढ़ना है, जिसे एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। उसके बाद छठा में है कि दशमलव, पूर्णांक एवं भिन्न। जब हम लोग लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ समावर्तक के महत्तम समावर्तक को पढ़ लेंगे उसके बाद हमें दशमलव के बारे में पढ़ना है और फिर पूर्णांक में कैसे बदला जाता है उसके बारे में पढ़ना है। पूर्णांक उसके बाद हमें भिन्न पढ़ना है, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग, इसको क्लियर करना है। तब फिर नेक्स्ट आएंगे हम लोग बोर्ड मास में। बोर्ड मास पढ़ना है। बोर्ड मास में क्या होता है कि जोड़ घट जितने भी जोड़ है, गुना है, भाग है, वो सारे चीज एक साथ होता है, उसको पढ़ना है। तो इसमें हमको क्या करना होता है, बोर्ड मास का जो रूल होता है उस रूल को फॉलो करते हुए हमें मैथ को सॉल्व करना होता है। उसका नेक्स्ट है वर्गमूल एवं घनमूल, और अंतिम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्गमूल और घन। दोस्तों, ये जो सिलेबस है ये बेसिक मैथ का सिलेबस है। इससे आगे जो है अपर लेवल का मैथ का सिलेबस अलग होता है। ये बिल्कुल जीरो लेवल का जो मैथ होता है उसके लिए सिलेबस है। चलिए, तो ये वीडियो को मैं यहीं तक समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें मैं चैप्टर बाय चैप्टर वीडियो में ही क्लियर करूंगा, हर एक वीडियो में हर एक चैप्टर को क्लियर करूंगा। और चलिए दोस्तों, ये वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। हाँ तो बच्चों, आज सबसे पहले हम डिजिट को पढ़ते हैं। तो डिजिट हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यकता है। अगर मैथ को हमें अगर बारीकी से जानना है, मैथ के बारे में अच्छे से मैथ को हमको स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको अंक के बारे में अच्छी से जानकारी दी है। क्योंकि जितने गणित में जो भी गणित है वो सारे गणित का खेल ये अंक से ही शुरुआत होती है। अगर हम अंक को अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे तो हमें गणित में हर जगह कहीं ना कहीं परेशानी उठाना पड़ेगा। तो उस परेशानी ना उठाना पड़े उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, बारीकी से अंक को समझ लेते हैं। अंक को अंग्रेजी में डिजिट कहा जाता है और इसका परिभाषा है कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या को अंक कहते हैं। 0 से लेकर 9 तक की संख्या को, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारी संख्या पढ़ा है, 10 डिजिट, 11 डिजिट, बहुत सारे डिजिट पढ़ा है। लेकिन जिसमें हमने पढ़ा है कि जैसे कि 12 है, 12, 20, 25, तो ये सारी जो है वो संख्या है।
लेकिन ये सारी संख्या जो है 0 से लेकर 9 तक की ही संख्या से मिलकर बनता है। आगे है अंकों की कुल संख्या 10 होती है। अंक जो है उसकी कुल संख्या 10 होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये जो है कुल अंक की संख्या है। और इस संख्या की जो ये जो अंक है इसकी संख्या 10 होती है। चलिए अब हम कुछ उदाहरण के साथ पढ़ेंगे और समझेंगे। हो सके तो आप लोग इसको छाप लें या स्क्रीनशॉट कर लें। जैसे कि हम 3 उदाहरण लेते हैं। एक जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे लिए 5, पहला उदाहरण। दूसरा 32 और तीसरा ले लिए हम 441। अब देख रहे हैं ये 5 जो है, ये 5 जो है, ये एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या 5 है। यहाँ देख रहे हैं कि 3 एक अंक है और 2 भी एक अंक है, और ये दोनों 2 अंक की संख्या है, यानी 2 अंकों की संख्या। उसी तरह यहाँ 4 एक अंक है, फिर एक 4 है वो भी अंक है, और 1 ये भी अंक है, और ये कुल 3 अंकों की संख्या है। इस तरह से हम जितना भी अंक को बढ़ाएंगे उतने अंकों की संख्या होती चली जाएगी। चलिए अब इसमें हम और कुछ पढ़ते हैं कि अंकों में कितने अंकों की कौन एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, उसको भी हम इसे पढ़ लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। ये उदाहरण है। बच्चों कभी कभी सवाल में जैसे कि हम लोग जैसे अंक पढ़ रहे हैं, अंक में ये सवाल अक्सर आता है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। सवाल ये आता है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या, एक अंकों की बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। उसी प्रकार सवाल ये भी आता है कि जैसे बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या भी होगी। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या